ये एवरग्रीन गाना सुनते हैं और आपको बताना है कि आपने क्या सुना। अश्लील है ये लोना। जी नहीं, अश्लील मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये तो आपने सुना है और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। क्या गाया है उस पर आगे जरूर बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही गीतों की बात करेंगे जिनके लिरिक्स में गड़बड़ थी या फिर हमारे सुनने में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। पहले तो मैं समझता रहा था कि ये थूक मलने की बात कही जा रही है गाने में, लेकिन फिर समझदारी आई तो पता चला ऋतिक रोशन साहब सूरज वाले धूप की बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मेरी सोची लिरिक्स में ज्यादा लॉजिक है। आप धूप को हाथ में कैसे मल सकते हो, बट थूक को Here's your garden and here's your swimming pool. थू। 1964 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जिंदगी। फिल्म में एक गाना था कुर्बान जाऊं जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। यह गीत एक्टर राजेंद्र कुमार और एक्ट्रेस वैजंती माला पर पिक्चराइज था। गाने के बोल थे, पहले मिले थे सपने में। पहले मिले थे सपनों में। इस गीत के पहले अंतरे के बोल थे, ऐ सांवली हसीना मेरा दिल तूने छीना। तीसरे अंतरे में रफी साहब गाते हैं, गोरे बदन पे काला आंचल। ऐ सांवली हसीना गोरे बदन पर काला आंचल। पहले अंतरे में ऑलरेडी लड़की को सांवली हसीना बोला गया और तीसरे अंतरे तक आते आते सांवली लड़की गोरी हो गई। स्ट्रेंज। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने। गलती किसी से भी हो सकती है, हालांकि इस गलती को कैसे रामानंद सागर जैसे प्रोड्यूसर्स भी नहीं पकड़ पाए, यह अचंभे की बात है। जेमिनी पिक्चर्स वाले एसएस वासन तक नहीं पकड़ पाए, इवन मोहम्मद रफी ने गौर नहीं किया। बट इट्स टू लेट। अब सवाल करें तो किससे करें, कोई बचा ही नहीं। बात करते हैं 1962 में रिलीज एक फेमस गाने के जिसके बोल थे, मैं प्यार का राही हूं। इस गीत को कंपोज किया था ओपी नैयर ने। इस गीत को लिखा था राजा मेहदी अली खान ने। गीत को मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने गाया था और ये गाना पिक्चराइज था जॉय मुखर्जी और साधना पर। गाने के फर्स्ट स्टैंजा में मोहम्मद रफी की लाइंस थी, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। ये लड़के की लाइन थी और फिर लड़की रिप्लाई करती है, जब भी छाए घटा याद करना जरा, सात रंगों की हूं मैं कहानी। गाने के सेकंड स्टैंजा में मेल वॉइस में गीत के बोल हैं, प्यार की बिजलियां मुस्कुराए, प्यार की बिजलियां मुस्कुराए। और फीमेल आवाज में रेस्पॉन्स में बोला जाता है, ना मैं हूं नाज़नी ना मैं हूं माहेजबी। दरअसल पहले मेल सिंगर वाली लाइन में कहा गया, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़ के जिंदगी के झमेले, और इसके बाद जो लाइन आनी चाहिए थी वो थी, ना मैं नाज़नी हूं ना मैं हूं महजबी। लेकिन ये लाइन सेकंड स्टैंजा में मेल सिंगर की लाइन के बाद गाई गई। मतलब फीमेल सिंगर द्वारा स्टैंजा के बोल बदल दिए गए। जो लाइंस उन्हें पहले स्टैंजा में गानी चाहिए थी वो उन्होंने दूसरे स्टैंजा में गा दिया। रिकॉर्डिंग के बाद पूरे फिल्म यूनिट को इस गलती का एहसास हुआ। हालांकि इस गाने को फिल्म में नहीं रखा गया, जिसका रीजन ये गलती नहीं थी बट फिल्म की लंबी लेंथ थी। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी। 1960 में रिलीज इस फिल्म में एक गाना था जिसके 2 वर्जन्स को रिकॉर्ड किया गया था। एक वर्जन में गाना इस लिरिक्स के साथ स्टार्ट होता है, रात सर्द सर्द है चांद जर्द जर्द है। दूसरा वर्जन जो फिल्म में रखा गया था उसके बोल थे, चांद जर्द जर्द है चांद जर्द जर्द है। इसमें रात सर्द सर्द है वाली लाइन को हटा दिया गया था। चांद जर्द जर्द है। अब क्योंकि आशा जी पहले वर्जन में कई बार रात सर्द सर्द को गा चुकी थी, जो शायद उनके माइंड में बैठ चुका था, इसलिए जब वो फाइनल गाना जिसमें चांद जर्द जर्द है गाना था उसमें वो थोड़ा सा अटकते हुए पहले रात गाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर शायद उन्हें याद आता है कि अब रात सर्द सर्द है नहीं गाना है बल्कि चांद सर्द सर्द है गाना है, तो पहले वर्ड में रांद गाती है। मींस रात गाने वाली थी, फिर याद आया कि चांद बोलना है, उस चक्कर में चांद का रांद गा देती हैं। और आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म में उनके इसी गलत प्रोनाउंसिएशन को ही रखा गया। जब ओपी नैयर साहब से पूछा गया आपने रीटेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए।
शायद उन्हें रीटेक ना पसंद हो या उन्हें लगा हो गाना अच्छा बन पड़ा है, ऐसे ही जाने दो। एक और इंटरेस्टिंग किस्से की बात करेंगे। फिल्म का नाम था बाप रे बाप, जो कि रिलीज हुई थी 1955 में। इस फिल्म में गाना है पिया पिया मोरा जिया पुकारे, जिसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने। पिया पिया मेरा जिया पुकारे। रिकॉर्डिंग करते समय एक जगह किशोर कुमार को अंतरा खत्म करना था, लेकिन आशा भोसले आलाप शुरू कर देती है। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी, तो वो आलाप शुरू करते ही चुप हो जाती है। चले हैं हंसते गाते ये ऋतु मनु। रिकॉर्डिंग चलती रही और दोनों ने गाने को कंप्लीट किया, बट बीच में आशा भोसले का आलाप शुरू होना और रुक जाना गाने में रह जाता है। इस फिल्म में किशोर कुमार हीरो भी थे, तो जब गीत कंप्लीट हो गया तो सबने कहा कि बीच में आशा जी का छोटा सा आलाप है जो नहीं होना चाहिए था, इसे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस पर किशोर कुमार ने कहा कि मैं फिल्म का हीरो हूं, तो इस गीत को शूट करते समय आशा भोसले की उस लाइन पर मैं हीरोइन के मुंह पर हाथ रख दूंगा, तो लगेगा कि हीरोइन गाने वाली थी, लेकिन हीरो ने उसे चुप करा दिया। और फिल्म में भी यही देखने को मिलता है। चले हैं हंसते गाते ये ऋतु मनु। इसी तरह से मिस्टर इंडिया फिल्म के हवा हवाई गाने में कविता कृष्णमूर्ति ने रिकॉर्डिंग में गलती से जानू की जगह जीनू कर दिया, बट स्टिल जीनू वाले वर्जन के साथ ही गाने को रिलीज कर दिया गया था। जीनो जो तुमने बात छुपाई, जानो जो तुमने बात छुपाई। 1981 में रिलीज क्रांति फिल्म का सदाबहार गाना जिंदगी की न टूटे लड़ी, इस गीत को नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी ने गाया था। शुरुआती मुखड़े की लास्ट लाइन में जब नितिन मुकेश और लता मंगेशकर एक साथ गाते हैं जिंदगी की न टूटे लड़ी, तो वहां गौर से सुनेंगे तो पता चलता है कि लता मंगेशकर जी ने गाते हुए जिंदगी के बाद जो की वर्ड आता है वो मिस कर दिया और ना टूटे लड़ी से फिर नितिन मुकेश जी को ज्वाइन कर लिया। ये रीटेक हो सकता था, बट कुछ गाने ऐसे बन पड़ते हैं कि उसकी गलतियों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और ये भी उन्हीं में से एक गाना था। 1974 में रिलीज उस पार फिल्म का एक गाना था, ये जब से हुई जिया की चोरी। इस गीत में लता मंगेशकर जी ने चोरी की जगह छोरी बोला था, बट स्टिल उसी वर्जन को फिल्म में रखा गया। हालांकि इस गलती को किसी ने तब नोटिस नहीं किया था। इसी प्रकार से बप्पी लहरी के कंपोजिशन में मोहम्मद रफी साहब ने 1980 में फिल्म हरी भरी के लिए एक गाना गाया था, जिसके बोल थे फूल का शबाब क्या, हुस्ने मेहताब क्या, आप तो बस आप है। रिकॉर्डिंग के वक्त मोहम्मद रफी साहब ने एक लाइन गलत गा दिया, क्या की जगह का गा दिया, मतलब आपका जवाब का। बाद में इस गलती को बप्पी लहरी ने नोटिस किया भी, लेकिन तब तक रफी साहब स्टूडियो से जा चुके थे। रफी साहब ने कहा कि वो इसे ठीक कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन बप्पी लहरी ने उस गीत को 1989 की फिल्म फर्ज की जंग में उसी गलती के साथ यूज किया। लास्ट लाइन में आपका जवाब का सुना जा सकता है। आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के सॉन्ग की, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। ऑफ कोर्स ना उस गाने की कंपोजिशन में गलती थी, ना सिंगर ने कोई गलती की थी, और ना ही लिरिसिस्ट ने कुछ गलत लिखा था। गलती है हमारे गंदे दिमाग की। दोबारा से सुनते हैं वो लाइन। घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। ऑफ कोर्स धर्मेंद्र साहब ने गाया है हर घड़ी चढ़ रहा नशा, सुध रही कहाँ। बेहतरीन एवरग्रीन गाना। के दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। That's all for today friends. Hope आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए